नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स काफी चिंतित हैं और उसका कारण है हाईकोर्ट का एक आदेश, जिसमें हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तब से जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल पास है, जो फिजिकल क्लियर कर रखे स्टूडेंट्स, वो भी कंफ्यूजन में है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल कॉल नहीं हुआ, जो स्टूडेंट्स 15 गुना की लिस्ट में शामिल नहीं थे, वो भी काफी कंफ्यूजन में है कि अब हम लोग रनिंग की तैयारी करें या नहीं करें, और इसका परिणाम क्या होगा जो हाईकोर्ट के अंदर जो रिट दायर की गई है। इसी को लेकर हम लोग साथियों आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों हम हाईकोर्ट के उस आदेश की बात करते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल शुरू होने ही वाला था, उससे पहले हाईकोर्ट में एक रिट दायर की और उसके तहत उन स्टूडेंट्स का फिजिकल जो है वो हाईकोर्ट ने अपने आदेश से करवाया। तो उसी से साथियों बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स को शामिल किया है, इसका मतलब काफी इसमें दम है और इन स्टूडेंट्स को तो अब शामिल किया ही जाएगा। इसका कोई भी लेना देना नहीं है साथियों। ये जो रिट दायर की गई थी वो एक इंजेक्शन रिट थी, जिसके तहत तत्काल रिलीफ दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, जब L2 और L1 के बीच में घमासान चल रहा था और बीएड के स्टूडेंट्स को जब L1 की रिट 2021 की भर्ती में शामिल किया गया, उन स्टूडेंट्स को एग्जाम में तो शामिल किया साथियों, लेकिन उनका परिणाम अभी तक नहीं आया है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो रिट दायर की गई है वो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन रिट में तत्काल एक बार रिलीफ दिया जाता है और उन स्टूडेंट्स को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था, वहां पर उनको शामिल किया गया। उसके बाद में फिजिकल होने के बाद में ये जो 5-6 तारीख को जो एक और न्यूज निकल कर आई और एक और लेटर जारी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें राजस्थान पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई साथी। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। मित्रों, भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई है। और आपको अभी इतनी जल्दी नियुक्ति की शायद है भी नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ। तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम की जो संभावना है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक में यहाँ पर बताई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो साथियों इस समय पर होने संभव नहीं लग रहे, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो एग्जाम डेट फिलहाल अनाउंस करने वाली है नहीं। उसके पीछे कारण यह है कि अगर इस आदेश के बाद में नए स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है, तो उन स्टूडेंट्स का और इनका जब फिजिकल होगा उन स्टूडेंट्स का, तो एग्जाम तो इन सब का साथ में होना है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से पुलिस विभाग ये नहीं चाहेगा कि एक ही भर्ती के 2 एग्जाम अलग अलग स्टूडेंट्स के हो। तो इसलिए एग्जाम डेट फिलहाल अनाउंस होने की कोई संभावना इसी कारण नहीं है। अब ये जो पूरी रीट की जो प्रक्रिया है, इस पर हम लोग बात कर रहे थे और मैं ये बताना चाहता हूं इसमें कि बहुत से स्टूडेंट्स नॉर्मली यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरी जैसे विधवा है या फिर जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, इसके अलावा टीएसपी एरिया में जो स्टूडेंट्स SC/ST कैटेगरी के हैं, वो 15 गुना उपलब्ध हुए नहीं। और वो जब 15 गुना उपलब्धि नहीं हुए तो भाई 15 गुना टोटल जो है वो उसके कैलकुलेशन में वो लोग आए नहीं, और ये लगभग 12-13 गुना स्टूडेंट टोटल कुल मिलाकर हो पाए। इस बात में वाकायदा दम साथ में और बिल्कुल सत्य भी है, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की मेरिट कभी भी 40% से ऊपर भी जाती नहीं है। तो कहां से 15 गुना वो मिल जाएगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसके परिणाम में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है तो नए स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा और उन नए स्टूडेंट्स का पहले फिजिकल होगा। उनका फिजिकल होने के बाद ही इन सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम हो पाना संभव है। तो इसीलिए जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तो जारी रखें, लेकिन एग्जाम अगर नए स्टूडेंट्स को फिजिकल करवाया जाता है तो साथ में ही होना है, पहले एग्जाम होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस उम्मीद में है कि 15 गुना की एक नई लिस्ट आएगी, हमारा उसमें नाम होगा और हम भी रनिंग की तैयारी करेंगे, हमें रनिंग का समय दिया जाएगा। ऐसा तो साथियों बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स मेरिट के बिल्कुल नजदीक थे, जिनको पता है कि शायद यहाँ पर मेरिट गई है और अब जो कुछ नए स्टूडेंट्स को अगर शामिल किया जाए तो हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो रनिंग की तैयारी धीरे धीरे अपनी शुरू कर दें। क्योंकि अगर
कुछ स्टूडेंट्स को और फिजिकल कॉल होता है तो 10, 15 या 20 दिन से अधिक का समय साथियों मिलने वाला नहीं है। और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 15-20 दिन में अपनी रनिंग को अच्छी कर लेते हैं। और एकदम से फिर इतना लोड किसी से होगा नहीं, कोई रनिंग होने वाली है नहीं, कहने का मतलब ये है। तो 15 गुना की लिस्ट और आएगी क्या? कुछ नए स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा क्या? हो सकता है अगर परिणाम में कुछ त्रुटि हो तो नए स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए, बाकी संभावना साथियों बिल्कुल कम है। पहली बात तो अब साथियों जिनका फिजिकल हो चुका है वो स्टूडेंट्स भी एक कंफ्यूजन उनमें बना हुआ है कि हमें जब नई कोई लिस्ट आई तो उसमें कहीं बाहर ना कर दे। अरे भाई कहां से बाहर हो जाओगे? जब आप 12-13 गुना में आ चुके हो तो 15 गुना में तो आप हो ही ना। तो उसमें जो आपको कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम को हम लोग बात कर रहे थे, एग्जाम फरवरी या मार्च में होना साथियों संभव नहीं लग रहा है। जब तक हाईकोर्ट में ये इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का कोई परिणाम नहीं आ जाता साथियों, तब तक एग्जाम डेट जो है वो पुलिस विभाग अनाउंस नहीं करने वाला है। वो दो एग्जाम नहीं लेने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता साथियों, ये आप लोग भी समझते हैं। तो ये हम लोगों ने आज बात की साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।